आज वीडियो तो बना रही हूँ बट बहुत दुख हो रहा है जो कल पुलवामा में हुआ है, जो कश्मीर में हुआ है। इट्स सच अ सैडनिंग थिंग, लाइक हर एक बंदा बहुत इस चीज से दुखी हुआ है। मतलब आई रियली डोंट नो कि क्या सोल्यूशन है इसका और कैसे सोल्यूशन निकलेगा, बट आई थिंक ईच ऑफ अस हैव टू चेंज। हमको खुद अपने अंदर से वो चेंज लाना होगा टू सी अ चेंज आउटसाइड, एंड आई एम श्योर कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा अगर हम लोग सारे मिलके इसके बारे में कुछ सोचेंगे तो। बट एज सेड दैट लाइफ मस्ट गो ऑन, तो चलेगी लाइफ आगे, बट आई बिलीव कि आने वाले दिन बेटर हो और आने वाले दिन इतने खराब ना हो जिनको देख के कि आपको एक हिस्ट्री बन जाए और लाइक समथिंग लाइक जलियांवाला बाग जैसी हिस्ट्री बन जाए। पहलगाम नाउ इज गोइंग टू बी हिस्ट्री। एक साल पहले मैं एग्जैक्टली सेम ही जगह पे थी, पहलगाम के इसी स्पॉट पे थी, और आई वाज जस्ट रिकलेक्टिंग इट कुड हैव बीन मी, राइट। आज कोई और लोग थे बट इट कुड हैव बीन मी, राइट। एग्जैक्टली 1 year बैक आई वाज देयर। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर कि आज उन 27 लोगों के साथ हुआ है, इट कुड हैव बीन विद अस, राइट। तो वी हैव टू रियली रियली, हम लोगों को पीस के लिए काम करना पड़ेगा, लाइक शांति के लिए हम लोगों को काम करना पड़ेगा। वी हैव टू रियली रिजॉल्व कि जितने भी ये टेंशंस हैं दे हैव टू गो अवे स्लोली ग्रेजुअली बाय चेंजिंग आवरसेल्फ। हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का टॉप गेनर था आईटी, और आईटी में आपने देखा होगा कि इसके चलते सारे स्टॉक्स में बहुत शानदार ब्रेकआउट है, चाहे वो टीसीएस हो, टेकएम हो, कोफोर्ज हो या इन्फी हो। जितने भी आईटी से कनेक्टेड स्टॉक्स थे सब में बहुत जबरदस्त ब्रेकआउट आया है। उसके बाद जो नेक्स्ट गेनर था वो था ऑटो सेक्टर, और फिर उसके बाद आप देखते हैं कि फार्मा में भी एक ब्रेकआउट आया अच्छा खासा। एंड उसके बाद देखते हैं तो मेटल सेक्टर। आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू समथिंग टुडे थ्रू दिस वीडियो कि अगर मेटल पॉजिटिव होगा तभी मार्केट ऊपर जाएगा। आप मेटल इंडेक्स को थोड़ा शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देखिए कि मेटल ने गैप अप ओपनिंग दी, सेम आप देखेंगे निफ्टी ने भी गैप अप ओपनिंग दी। मैं आपको दोनों को साइड बाय साइड रख के दिखाती हूँ हाउ इफेक्टेड दे आर फ्रॉम ईच अदर, हाउ मेजरली इफेक्टेड दे आर फ्रॉम ईच अदर। एंड हियर इज द निफ्टी दैट आई एम गोइंग टू पुट हियर। यहाँ पे हम निफ्टी लगा लेते हैं, राइट। ये निफ्टी है। हम क्या करेंगे, निफ्टी और मेटल निफ्टी को एक साथ अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या किस तरह का बिहेवियर था। आपके सामने मैंने निफ्टी नीचे लगा रखा है और ऊपर मेटल निफ्टी लगा रखा है। आप देखो दोनों ने गैप अप ओपनिंग दी, राइट। बिकॉज इंटरनेशनल मार्केट पॉजिटिव था, दोनों ने गैप अप ओपनिंग दी। दोनों नीचे गिरे हैं टिल अबाउट 1050, 1055। मेटल निफ्टी ने रिवर्स किया है और फिर निफ्टी ने रिवर्स किया। इसका मतलब क्या है कि दोनों में कैपेसिटी है एक दूसरे को ऊपर नीचे ले जाने की। मेटल निफ्टी निफ्टी को ले जाएगी ऊपर अगर ऊपर जाने की स्टांस है अच्छा खासा, या निफ्टी जो है मेटल निफ्टी वो निफ्टी को अपने साथ ऊपर या नीचे ले जाएगी। हालांकि ऐसा बहुत सारे सेक्टर्स में भी हुआ है, बट आप देखोगे फार्मा में थोड़ा डिप आया था बट देन इट कंटिन्यूड इन द अपवर्ड डायरेक्शन। आईटी में थोड़ा सा डिप नहीं, स्टैग्नेशन हुआ था, ऊपर चला गया। बट निफ्टी और मेटल निफ्टी में आपको एक बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी दिखाई देगी, राइट। तो आप इन दोनों को ट्रैक कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि निफ्टी एंड मेटल निफ्टी एक दूसरे को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। एनीवे, ये बात तो ये हो गई। और आप देखेंगे कि सुबह 10:55 तक मार्केट गिरा और उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा ठहराव लिया, डबल बॉटम लगाया, और फिर उसके बाद निफ्टी जो है ऊपर चलने की तैयारी में आ गई। तो अब आज की डेट में देखते हैं कि क्या सिनेरियो बना है। एंड आई फाइंड मार्केट टू बी वेरी प्रॉमिसिंग बिकॉज लोअर लेवल से बाइंग आई है, लोअर लेवल से बाइंग आई है, और निफ्टी ने अपने बहुत स्ट्रॉन्ग बैरियर विच इज 24,200 के ऊपर क्लोजिंग दी है और पॉजिटिव क्लोजिंग दी है सपोर्ट से, इस जगह से सपोर्ट लेके। तो अब मेरे को जो नेक्स्ट टारगेट आता हुआ दिखाई देता है निफ्टी में कल के लिए वो रहेगा 24,500। एक बार चल के ऑप्शंस को भी देख लेते हैं what exactly is happening in the option, और I'm really sure that you people hear my videos very carefully. मैंने कल बोल दिया था कि आज वेडनेसडे सो कल एक्सपायरी होगी, तो आई एम रियली सॉरी बट हो जाता है, क्योंकि जब आप बोल रहे होते हैं ना फ्लो में, तो कई बार निकल जाती हैं चीजें और उस समय आपको याद नहीं रहता कि आपने सही बोला है कि गलत बोला है। आपको लगता है कि आपने सही बोला है बट गलत हो जाता है। तो अब आप देखो 1 2 3 4 5, मैं क्या कर रही हूँ, 5 इन द मनी पुट ऑप्शन ले रही हूँ और 1 2 3 4 5। अब इसको हम स्टडी करेंगे, लाइक आप लोगों को समझना चाहिए कि हाउ इफेक्टिव दीज ऑप्शन राइटर्स आर। एक तो पहली बात आपको याद रखना चाहिए कि ऑप्शन राइटर्स हैव अ लॉट ऑफ मनी, राइट।
सो द पावर इज इन द हैंड्स ऑफ पर्सन हु हैज मनी. सो आप हमेशा याद रखिए, दे कैन ड्राइव द मार्केट. अब आप यहाँ देखो कि इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ऑप्शन के लिखे हुए हैं, राइट. दिस इफ आई कंसीडर इज 1 लाख एंड दिस इज अगेन 1.5 लाख. 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैव बीन रिटन हियर. और यहाँ पे अगर मैं ऐड करती हूँ तो यहाँ पे भी करीब 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट लिखे हुए हैं, बट देयर इज सम अनवाइंडिंग ऑल्सो. सो रफली अबाउट 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट इधर है और 2.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द पुट साइड है. तो पुट साइड इज डेफिनेटली वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग विद रिस्पेक्ट टू द कॉल साइड. मतलब सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है और रेजिस्टेंस जो है बहुत थोड़ा सा वीक है, राइट. उसके अलावा आप देखोगे थोड़ा सा इन द मनी कॉल राइटिंग है, तो 24,300 कुड बिहेव एज अ रेजिस्टेंस. अगर आपको यहाँ पे अनवाइंडिंग अभी 1,45,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे हुए हैं, अगर ये कम आप रिड्यूस होते हुए दिखते हैं तो हो सकता है मार्केट ऊपर चल दे. देखा जाए तो इसी जगह 24,300 पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी बना हुआ है, राइट. तो either anything is possible. और थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखते हैं तो 24,200 पे 1,50,000 पुट राइटर्स बैठे हुए हैं. तो मेरे को लगता है कि 24,200 के नीचे नहीं जाना चाहिए निफ्टी को आज. और एक बार चल के यहाँ पे भी देख लेते हैं. तो ये जो सपोर्ट जोन है ना 24,200 का, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है. इसके नीचे निफ्टी को होपफुली नहीं जाना चाहिए. अगर नीचे जाता है और यू सी द पुट अनवाइंडिंग, देन देयर विल बी अ गुड फॉल दैट यू कैन एक्सपेक्ट टिल अबाउट 24,100 और 24,000. अगर ऊपर की तरफ ब्रेक होता है तो 24,500 की टारगेट्स आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं, और वो भी ब्रेक होता है तो आपको 24,600 की टारगेट दिख सकते हैं. एनीवे विद दिस लेट मी कम अप विद, मैंने आपके लिए 4 स्टॉक्स निकाले हैं कैश के, और मैंने एक आपके लिए आईपीओ का स्टॉक भी निकाला है, बट आई एम नॉट वेरी कन्विंस्ड अबाउट फंडामेंटल्स, सो आई एम नॉट गोइंग टू शेयर दैट. बट 4 स्टॉक्स मैंने निकाले आपके लिए, उनकी बात करते हैं. पहला स्टॉक है 361. दिस इज माई फर्स्ट स्टॉक, राइट. दिस स्टॉक लुक्स प्रॉमिसिंग. इसमें मुझे लगता है कि ये अपने एक स्ट्रॉन्ग बैरियर के आसपास खड़ा हुआ है. मैंने इसकी बाइंग ऑलरेडी इनिशिएट कर दी है 1015 पे, और आज 1068 का हाई लगाया, राइट. अब क्या है कि अगर ये 1068 के ऊपर एक दिन रुक जाता है, लाइक बाय एनी चांस इट स्टेज अबव दैट, देन यू कैन एक्सपेक्ट 1100, 1150, 1200, 1250 एंड 1350 ये टारगेट पूरा स्पेस फिलअप होगा, राइट. अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है, इसको आप रडार में रख सकते हैं, और इसके जाके फंडामेंटल्स चेक करिए, आके कमेंट बॉक्स में लिखिए. दूसरा स्टॉक जो मेरे रडार पे रहने वाला है वो है मोतीलाल ओसवाल. मोतीलाल ओसवाल ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग सॉलिड बेस बनाया है टुवर्ड्स 575, और इसने पास्ट बैरियर को कल ब्रेक करा है और आज एक अच्छा मोमेंटम पिक किया है विद वॉल्यूम्स, राइट. और इनकी अर्निंग्स भी आने वाली है, तो मुझे लगता है कि अर्निंग्स बेटर आने वाली है, तभी ये स्टॉक इतने वॉल्यूम्स के साथ ऊपर की तरफ मूव कर रहा है. आप इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं 775 पे, या कहीं पे बीच में 748 पे. ऊपर की तरफ आपको 800, 810, 830 ये टारगेट्स मिलेंगे, और उसके ऊपर अगर चला जाता है तो आपको 900 की टारगेट्स भी आते हुए दिख सकते हैं. तो ये मेरा दूसरा स्टॉक था. तीसरा स्टॉक जिसकी मैं बात करूंगी वो है प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजिंग. ये सारे सेम स्ट्रक्चर है, देयर इज नो डिफरेंस इन एनी ऑफ देम. In fact, probably this is the way market is telling us that the market has bottomed out. तो सेम ट्रिपल बॉटम लगा के स्टॉक ऊपर आ रहा है. 2500 के ऊपर आपकी बाइंग की अपॉर्चुनिटी आएगी, और आपको स्टॉप लॉस इस ट्रेंड लाइन पे रखना है. ये जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर आपको रखना है. कई आप लिख रहे हो कि आप प्लीज वैल्यू दो. नो, आई विल नॉट बी गिविंग वैल्यू. You will have to do that work. There's no advisory, there's nothing. I'm studying it. In case you want to trade, you have to decide your own stop loss. And I've drawn the trend line. You can also draw the trend line, and you can make your stop loss on the trend line. ऊपर की तरफ अगर ये क्रॉस करता है स्टॉक 2500 के ऊपर, तो आपको इसमें 2600, 27, 28, 2900 के टारगेट तो आपको जरूर दिख सकते हैं, और वो क्रॉस हो जाता है तो 3000 के टारगेट्स भी आपको आते हुए दिखाई देंगे. तो इस स्टॉक को भी आप ध्यान में रख सकते हैं, प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विस. लास्ट में जो स्टॉक में रखूंगी ध्यान में वो है इरिस लाइफ साइंसेस. इसमें वीकली ट्रेंड बहुत अच्छा बन रहा है. सो ये आप देखेंगे कि ये काफी स्ट्रॉन्ग बॉटम लगा के आ रहा है स्टॉक. ये देखिए, ये बॉटम इसने कई दिन बनाया है, और इसका मतलब कि इस जगह पे 1138 पे स्ट्रॉन्ग बायर्स बैठे हुए हैं. तो 1 2 3 देयर आर स्ट्रॉन्ग बायर्स सिटिंग हियर. नाउ वी हैव एन अपॉर्चुनिटी अबव 1500, राइट. ये भी हमने आज बाय के लिए दे दिया था. आप इसका वीकली चार्ट देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी. तो अगर ये ब्रेकआउट आता है, आप इसमें एक चीज और नोटिस कर सकते हो कि ये स्टॉक जो है अप ट्रेंड में ही है लगातार. अगर आप इस कैंडल को इग्नोर कर देते हो, आपको दिखेगा कि ये स्टॉक जो है अप ट्रेंड में ही है. दैट मीन्स
इफ इट गोज अबव 1500, पहला टारगेट आपको मिलेगा 1590 का, राइट, विच इज ऑल्सो 6% टारगेट। और 1595 क्रॉस होगा या 1600 क्रॉस होगा तो 17, 750, 1800, 1900 एंड ये 2000 तक के टारगेट आपको बहुत आराम से आते हुए दिखाई देंगे। तो इरिस लाइफ साइंसेज को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो ये 4 स्टॉक हैं ऐसे जो कि मैं अपने रडार पे रखूंगी। इनको आप देख सकते हैं, जहां ब्रेकआउट आ रहा हो, जो वॉल्यूम्स आ रहे हो। अगर आप ये नहीं जानते वॉल्यूम कहाँ मिलते हैं तो ट्रेडिंग व्यू पे ये 3 डॉट्स पे क्लिक करिए और वॉल्यूम यहाँ दिखाई देंगे, आप वहां से वॉल्यूम को पिक कर सकते हैं। और नहीं तो आप जो भी आपका ब्रोकर है उसके ऊपर अगर आप स्टॉक के ऊपर आप क्लिक करेंगे, उसकी मार्केट डेप्थ में आपको दिख जाएगा कि आज की रेट में कितने वॉल्यूम ट्रेड हो रहे हैं। सो आज की रेट में कितने वॉल्यूम ट्रेड होने से आपको पता लगेगा कि वॉल्यूम ज्यादा आए हैं कि नहीं आए, रिलेटिवली वॉल्यूम ज्यादा है कि नहीं। अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। एज आई टोल्ड यू, ऊपर की तरफ टारगेट रहने वाले हैं कुछ 2000 के, जो कि 25% का रिटर्न होगा। और आप इसमें स्मॉल क्वांटिटीज को डिप्लॉय कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन पे गिरता है तो और एक्यूमुलेट कर सकते हैं। एंड व्हाट आई एम सेइंग दैट रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट एंड ट्रेड मैनेजमेंट करना बहुत बहुत जरूरी है। उसको करके चलिए तो आप डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में यू विल बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। इसी के साथ मैं साइन ऑफ करती हूँ। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हम किस तरह से सिलेक्ट करते हैं तो हमारा पूरा प्रोसेस होता है स्टॉक सिलेक्शन का। आई विल शो यू कि हमने जो कल स्टॉक्स निकाले थे 22 अप्रैल के, आप देखोगे कि उनमें कई सारे स्टॉक्स में कल ब्रेकआउट आया था और कई सारे स्टॉक्स में आज ब्रेकआउट आया। जैसे कल ये हमारे स्कैनर में वारी आया था, इट हैज गिवन अ वेरी वेरी गुड ब्रेकआउट टुडे, राइट। मनोरमा आया था, very nice breakout today. Niva Bupa has given a good breakout today. Motilal, I've given you from here. UEL, right? These are the stocks that I will be avoiding because they are in upper or lower circuits. Oro Pharma, ABREL. Then you have Paradeep Phosphate. ये भी आपको दे रखा है. Alchem has given a very very bright move up, right? तो ये सारे स्टॉक्स हमारे स्कैनर में एक दिन पहले भी आ जाते हैं और उस दिन भी आते हैं। तो we first filter using the scanners which are our proprietary scanners। उनसे हम 5000 स्टॉक्स को रिड्यूस करके 20-25 स्टॉक्स पे लाते हैं या 30 स्टॉक्स पे लाते हैं। फिर उनको हम मैनुअली चेक करते हैं, देखते हैं कहाँ वॉल्यूम आ रहा है, कहाँ पे किस तरह का ब्रेकआउट आ रहा है। अगर हमारा फेवरेबल, हमारी कुछ हाई प्रोबेबल कंडीशंस होती है वो फुलफिल होती है, तभी हम आपको स्टॉक देते हैं। अगर आपको याद होगा मैंने कल स्टॉक दिया था लॉयड इंजीनियरिंग, यहाँ 64 पे बाय दिया था और 64 से आज जाके इसने 71 का हाई लगा दिया। इन अ डे यू हैव गॉट ऑलमोस्ट लाइक मोर देन 10% प्रॉफिट। सो कीप लर्निंग अबाउट स्टॉक मार्केट। और अगर आपको मेरी टीम से बात करनी है तो नंबर्स आर गिवन बिलो दिस वीडियो। जॉइन मी ऑन माय टेलीग्राम चैनल वेयर आई गिव यू highly accurate trades. My research is published over there on a daily basis. वहां से आप पैसा बना सकते हैं। All the best. Keep learning about stock market and I'll see you in the live market tomorrow from 10 to 11.